हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिबिकल आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज का ये वीडियो उनके लिए है जिनका सब्जेक्ट शिक्षा शास्त्र है। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि शिक्षा शास्त्र में 100 नंबर आपका पक्का कैसे होगा। कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने वाले हैं। अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो 100% गारंटी है कि आपका 100 में 100 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये इम्पॉर्टेंट वीडियो। उससे पहले दोस्तों, आपको थोड़ा सा कुछ मोटिवेट कर दें। आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है इस सब्जेक्ट से। उससे पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ऐसे ही इम्पॉर्टेंट थॉट जो विचार हैं लोगों के, बहुत ही अच्छी लाइन लिखा है कि सफल वो होते हैं जो कहते हैं आज पढ़ ले कल आराम कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, वही लोग कहते हैं कि जो लोग सफल होते हैं वो कहते हैं कि आज पढ़ लेते हैं कल आराम कर लेंगे, और असफल वो होते हैं जो कहते हैं आज आराम कर लें कल पढ़ लेंगे, वो लोग असफल हो जाते हैं। इसीलिए अगर आपको सफल होना है तो आज पढ़ लें कल आराम कर लें, यही आपको सेंटेंस बोलना है अपने आप से। आप दोस्तों यहाँ पे बस इतना समझ लीजिए कि समय आपसे कह रहा है उठो मेरे साथ चलो और अपने लक्ष्य को हासिल करो। जी हाँ दोस्तों, आप बैठे हैं, आप सो रहे हैं, आप मोबाइल चला रहे हैं, लेकिन समय आपसे कह रहा है उठो मेरे भाई, उठो मेरे साथ चलो और अपने लक्ष्य को हासिल करो। समय आपसे कह रहा है कि मेरे साथ चलो। अगर मेरे साथ चलोगे तो समय आपको इतना जल्दी मुकाम पे पहुँचा देगा, आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि आप कितने जल्दी उस मुकाम को हासिल कर लिए हैं। इसीलिए समय कह रहा है उठो मेरे साथ चलो और अपने लक्ष्य को हासिल करो। इसीलिए दोस्तों आपको बस इतना ही कहना चाहेंगे, शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं तो जिस घर में शिक्षा का दीपक जलता है वो घर हमेशा खुशियों से भरा होता है। जिस घर में शिक्षा का दीपक नहीं जलता वो घर हमेशा अंधेरों में गम में डूबा रहता है। ये ध्यान रखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो। सबसे पहले दोस्तों आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता दें जिनसे बार बार हर साल सवाल पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। सबसे पहले प्राचीन काल शिक्षा, और इसके बाद मध्यकालीन शिक्षा और बौद्धकालीन शिक्षा, ब्रिटिश कालीन शिक्षा। इस चारों टॉपिक से 1-2 सवाल पक्का हर साल पूछे जाते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा, उसकी शिक्षा की व्यवस्था, विशेषताएँ और जो है शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, फिर बौद्धकालीन की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, कुछ विशेषताएं, ऐसे सबकी शिक्षा व्यवस्था और कुछ इम्पॉर्टेंट उसके विशेषताएं, उसके महत्व, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें से आपके टॉपिक में जो है यानी बोर्ड पेपर में आपको 1-2 प्रश्न पक्का मिल जाएगा। तो इस जो है प्राचीन कालीन, मध्यकालीन, बौद्धकालीन और ब्रिटिश कालीन शिक्षा संबंधी जो है ये आप टॉपिक जरूर एक बार पढ़ लें, जरूर तैयार करें। वैसे मैं आपको जरूर तैयार कराऊंगा, पक्का है दोस्तों। आपको मैं सिर्फ 15 दिन में ही अच्छी खासी तैयारी करवा दूंगा। अब इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत में शिक्षा इसके बाद आती है, तो कैसे चलती है शिक्षा स्वतंत्र भारत में। जैसे कि निःशुल्क शिक्षा, आप जानते हैं कि प्राइमरी में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त जो है की जाती है। तो इसके बाद जो है माध्यमिक शिक्षा आती है। फिर इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है, नवोदय विद्यालय में पढ़ाई होती है। तो ये जो शिक्षा है प्रणाली, जो स्वतंत्र भारत में शिक्षा प्रणाली आई थी, इनकी विशेषता, इनके महत्व, इनसे संबंधित प्रश्न आपसे जो है पूछे जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कुछ शिक्षा जो शास्त्री हैं उनसे संबंधित परिभाषा, उनसे संबंधित शिक्षा के महत्व, उनकी विचारधाराएं, ये आपसे पूछा जा सकता है। जैसे में देखा जाए तो एनी बेसेंट, और इसके बाद जो है महात्मा गांधी की शैक्षिक विचार, शिक्षा उद्देश्य जो है ये सवाल पूछा जा सकता है। रविन्द्रनाथ टैगोर शैक्षिक योगदान में, इसमें जो है इनका क्या योगदान था, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ये सब सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद पंडित मदन मोहन मालवीय, इनकी भी शैक्षिक योगदान क्या है, इस शिक्षा में उद्देश्य क्या है, क्या इनका महत्व था, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद टॉपिक आएगा दोस्तों, आपसे सवाल पूछा जाएगा पर्यावरण शिक्षा से संबंधित। पर्यावरण शिक्षा का महत्व, उससे प्रदूषण की समस्याएं, समाधान, ऐसा प्रश्न आपको देखने को हर साल मिलता है, इम्पॉर्टेंट है। और इसको प्रदूषण वाला तो आप कई बार पढ़े भी होंगे। इसके बाद दोस्तों प्राकृतिक आपदा से संबंधित सवाल पूछा जा सकता है, जैसे कि बाढ़, सूखा, सुनामी, समुद्री लहरें, इससे संबंधित जो है आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। और इसके बाद शिक्षा की समस्याएं इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे। शिक्षा की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, इसकी समस्याएं 1-2 सवाल पूछा जा सकता है।
प्रौढ़ शिक्षा में समस्याएं क्या हैं, बालिका शिक्षा की समस्याएं क्या हैं, प्रसार शिक्षा का प्रसार में क्या समस्याएं हो रही, जनसंख्या वृद्धि होगी तो शिक्षा में कहीं के भी कुछ परिवर्तन होगा और कुछ समस्याएं भी आएंगी। तो ये टॉपिक आप जरूर एक बार तैयार करें। इसके बाद आएगा शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि इससे संबंधित 50 नंबर के सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे दोस्तों बात करें यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान में, तो सीखना या अधिगम का क्या अर्थ है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसके नियम क्या है, जो है सिद्धांत क्या है, इसके कारक क्या हैं, तो ये संबंधित सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों प्रेरणा आता है। मोटिवेशन क्या होता है, इसका अर्थ पूछेगा, इसकी मूल प्रवृत्तियाँ पूछेगा। तो अभिप्रेरणा या प्रेरणा क्या होता है, इससे संबंधित सवाल हर साल दोस्तों बनते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे एक बार जरूर तैयार करें। इसके बाद दोस्तों आपकी रुचि आती है। रुचि मतलब कि दोस्तों आपका इंटरेस्ट है कि नहीं, पढ़ाई में इंटरेस्ट है कि नहीं है, किसी काम में इंटरेस्ट है कि नहीं है, रुचि रखते हैं कि नहीं रखते हैं। अगर रुचि होगी पढ़ने में तो आप जो है अच्छे नंबर से जरूर पास होंगे। तो ये से संबंधित सवाल बनेंगे। पुरस्कार और दंड से संबंधित इसका लाभ, इसका उद्देश्य क्या है, अगर किसी को पुरस्कार दिया जाता है तो फिर उसके बाद क्या प्रभाव पड़ता है, उसका लाभ क्या मिलता है, फिर उसका उद्देश्य क्या होता है, इससे संबंधित सवाल आपसे एग्जाम में जो है पूछे जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका आएगा मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक विकास में अंतर पूछेगा। तो मानसिक जो है स्वास्थ्य विकास में अंतर पूछेगा, इसका कारक, इसका अंतर, इसकी अर्थ परिभाषा भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है व्यक्तित्व क्या होता है, पर्सनालिटी क्या होती है, इसका परीक्षण कैसे किया जाता है, इसका मापन कैसे किया जाता है, इससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है बुद्धि। बुद्धि टॉपिक भी आप इसे तैयार करें। बुद्धि लब्धि क्या होती है, उपलब्धि क्या होती है, परीक्षण क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर साल दोस्तों पूछा जाता है। और इसके बाद निर्देशन क्या है, विधियाँ, प्रक्रिया और महत्व भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों कुछ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आपको जरूर तैयार करना है। अगर आप इतना तैयार कर लेंगे तो गारंटी है दोस्तों आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे और आप शिक्षा शास्त्र में जो है एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे और बहुत ही ज़्यादा जो है आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।